गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 15 मई 2020 के हरियाणा के करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना वक्त गवाए। कोरोना वायरस के दुनिया भर में केसेस कितने हैं? 45,22,000 से भी आंकड़ा ऊपर चला गया है भाई। और मरने वालों की संख्या जो है वो 3 लाख से भी ऊपर गई है। और जो ठीक हुए हैं लोग वो 17 लाख से भी ज्यादा लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं इस कोरोना वायरस से। नंबर 1 पे तो अभी अमेरिका ही है, नंबर 2 पे स्पेन है, नंबर 3 पे रशिया है, नंबर 4 पे यूके है और नंबर 5 पे इटली है। यही आंकड़ा अगर हमारे प्यारे भारत में देखा जाए तो 81,997 यानी कि 82,000 केस हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और मरने वालों की संख्या जो है वो 2649 पहुंच चुकी है। 1 नंबर पे महाराष्ट्र, 2 पे तमिलनाडु, 3 पे गुजरात है। यही आंकड़ा हमारे प्यारे हरियाणा में देखा जाए तो 818 हो चुका है, 25 नए केस आए हैं। 1 नंबर पे गुरुग्राम, 2 पे फरीदाबाद और 3 पे सोनीपत है। सबसे पहले आपको कल 5 सवाल पूछे थे, उन 5 के जवाब है कि हरियाणा का हरना जो नाम रखा था वो महाराज कृष्ण, ए ऑप्शन, उसका ऑप्शन जो भी था खैर महाराज कृष्ण उसका सही आंसर है। हरियाणा के अंदर 4 फूड पार्क नरवाना, सोनीपत, साहा और राई। ऑपरेटस सिटी किसे कहा जाता है? देखिएगा ये थोड़ा यहाँ गलत लिखा गया है, ठीक है। लेबोरेटरीज ऑपरेटस के लिए अंबाला को ऑपरेटस सिटी के नाम से पुकारा जाता है, अंबाला लिख लीजिएगा आप लोग। महाभारत कालीन स्वर्ण प्रस्थ नगरी जो है वो कौन सी थी? सोनीपत। और हरियाणा का वैज्ञानिक नगर जो है वो भी अंबाला ही है। साइंस सिटी, ऑपरेटस सिटी, ये अंबाला को ही कहा जाता है। लेबोरेटरी ऑपरेटस काफी सारे जब ज्यादा बनते हैं इस वजह से अंबाला का नाम आता है। हरियाणा की कितनी औद्योगिक इकाइयों को पीएम मोदी पैकेज का लाभ मिलने वाला है? अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ का एक आर्थिक पैकेज जो है लॉन्च किया था। उसमें हरियाणा की 58,000 इंडस्ट्रियल एरिया जो है उनको ये डायरेक्ट लाभ मिलने वाला है। बिना गारंटी का जो है वो लोन दिया जाएगा बेसिकली। और 3,000 करोड़ का है ये बिना गारंटी का लोन दिया जाएगा 50,000 तकरीबन इंडस्ट्रीज को। ये सारा का सारा लोन जो है वो एमएसएमई सेक्टर को यानी कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं, उनको दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा राहत पैकेज था ये और 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज है जो कि हमारे जीडीपी का तकरीबन 10% हिस्सा है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कैशलेस स्वास्थ्य योजना में किसको शामिल किया है? तो कैशलेस स्वास्थ्य योजना के अंदर पेंशनर जो होते हैं और आश्रित जो भी हैं उन दोनों को ही शामिल कर दिया है। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक रहेगा, ए और बी। आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण जो है ये एक डिपार्टमेंट है। इन्होंने इस पूरे खाके को तैयार किया है क्या बेसिकली ये चीज? पहले आप सभी को पता होगा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होता है, इससे ऊपर पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन अब जो है इसकी इलाज की खर्च की सीमा को खत्म कर दिया गया है और वो कितना भी इलाज मतलब 5 से 6 भी हो सकते हैं और वो 8 लाख भी हो सकते हैं। इसके अंदर पेंशनर जिनको पेंशन मिलती है और आश्रित जो किसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है, इन दोनों को ही शामिल कर लिया है। अगले सवाल की ओर जाते हैं हम लोग। तो हरियाणा सरकार ने युवा पेशेवरों का 5वां बैच जो है वो कब से शुरू करने का फैसला किया है? तो हरियाणा सरकार ने युवा पेशेवरों का 5वां बैच जो है वो 21 जुलाई से शुरू करने का फैसला किया है। ए ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। और 21 जुलाई से ये 5वां बैच शुरू होगा मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के तहत। इस नए बैच में राज्य में लिंगानुपात, सेक्स रेशियो को सुधारने की कोशिश होगी। अंगदान हुआ, एनीमिया खून की कमी के होने वाली बीमारी है, ऑर्गन डोनेशन हुआ और ठोस कचरा प्रबंधन हुआ। इन सभी परियोजनाओं पे जो है वो काम किया जाएगा। आगे बढ़े हम। तो हाल ही में किस जिले में टच फ्री सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग मशीन लगाई गई है? तो टच फ्री सैनिटाइजर ये सेंसर से होगी, ठीक है, जैसे इसके नीचे हाथ किए जाएंगे वैसे इसके अंदर से सैनिटाइजर आएगा। तो ये पंचकुला के अंदर लगाई गई है, सी ऑप्शन सही है इसकी। ये पंचकुला के अंदर लगाई गई है, पंचकुला के सीआईडी ऑफिस के अंदर लगाई गई है। क्योंकि कोविड-19 जो है वो एक ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन डिजीज है, छूने से ये फैलती है। और सीआईडी जो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना 1902 के अंदर हुई थी।
पंचकुला का जिक्र हुआ है तो हरियाणा का मैप में ये पंचकुला रहा। पंचकुला की स्थापना 15 अगस्त 1995 को हुई थी। क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर है। कालका और पंचकुला विधानसभा क्षेत्र है। उपनाम में चंडीगढ़ की सोलर सिटी आती है। उद्योगों में HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स ट्रैक्टर उद्योग है और नैनो उद्योग है और घड़ी और चश्मा उद्योगों का नाम आता है। मंदिरों में मनसा देवी मंदिर है, पटियाला मंदिर है और भीमा देवी मंदिर है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने जिलों में रोडवेज बसों को चलाने का फैसला किया है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने 10 जिलों के अंदर रोडवेज बसों को चलाने का फैसला किया है। ये आज से ही चलेंगी, यानी कि 15 मई से 29 रूट पे चलने वाली है। और पंचकुला बस अड्डे में सबसे ज्यादा अधिक 9 रूट है। पंचकुला में सबसे ज्यादा 9 रूट होंगे। बुकिंग ऑनलाइन ही होगी, ऑफलाइन नहीं हो सकती है। 30 यात्री ही एक बस के अंदर बैठेंगे और जिन बसों को चलाना है वहां उन बसों को सैनिटाइजर ऑलरेडी सैनिटाइज कर दिया गया है। और बस कौन कौन से जिले में चलाई जा रही है? अंबाला में, भिवानी में, हिसार में, कैथल में, करनाल में, नारनौल में, पंचकुला, रेवाड़ी, रोहतक और सिरसा के अंदर जो है ये बसें चलाई जा रही हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितनी औद्योगिक जो इकाइयां हैं या कितने इंडस्ट्रियल ऐसे एरिया हैं, कितने उद्योग हैं, उनको फिर से चालू करने की अनुमति दे दी है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने जो है वो 34,375 उद्योगों को दोबारा से चालू करने की, संचालित करने की अनुमति दे दी है। इनके अंदर 18,816 तो शहरी है, बाकी जो बच गए वो सारे के सारे ग्रामीण हैं। इनसे इतने सारे श्रमिकों को भी दोबारा रोजगार मिल जाएगा, ठीक है। और इससे पहले 558 ऐसे उद्योगों को भी संचालित करने की अनुमति दी गई थी जिन्हें लोग अपने घर से संचालित कर सकते हैं, मतलब वर्क फ्रॉम होम जो ऐसे बिजनेस हैं उनको लगभग 550 को पहले ही अनुमति मिल गई थी। हाल ही में गुरुग्राम के पलड़ा गांव ने सीएम कोरोना रिलीफ फंड में कितनी राशि का सहयोग किया है? ये आने वाले किसी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसने 21 करोड़ का जो है सहयोग किया है और ये 21 करोड़ अब तक में सबसे ज्यादा दी गई रकम है। मतलब पूछा जाए हरियाणा के कौन से गांव ने सबसे ज्यादा कोरोना रिलीफ फंड में दिया है, 21 करोड़ जो है वो गुरुग्राम के गाँव ने दिया है। इससे पहले पानीपत की बाल जाटन गाँव जो था उस पंचायत ने 10.5 करोड़ रुपए का जो है वो दान दिया था। इससे पहले पानीपत का बाल जाटन नंबर 1 पे था, लेकिन वर्तमान में गुरुग्राम का पलड़ा गांव नंबर 1 पे है। गुरुग्राम का जिक्र हुआ है तो गुरुग्राम की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। गुरुग्राम, पटौदी, सोहना, बादशाहपुर ये विधानसभा क्षेत्र है। उपनाम में साइबर सिटी है, सपनों की सिटी है, सौर ऊर्जा का हब है, गुरु द्रोणाचार्य का गांव है, कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल है, भारत की मॉल सिटी है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, अमीरों की नगरी है, मिलेनियम सिटी है। उद्योगों में इसका मारुति उद्योग है, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग है, ड्रग्स और फार्मा उद्योग फेमस है। हाल ही में कौन सा जिला कोरोना मुक्त हो गया है हरियाणा का? तो हरियाणा का यमुनानगर जिला जो है वो कोरोना मुक्त हो गया है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। यहाँ पे फिलहाल कोई एक्टिव केसेस नहीं है, जितने एक्टिव केसेस थे सारे के सारे ठीक हो गए हैं, इस वजह से इसको कोरोना मुक्त कहा गया है। यमुनानगर की जो स्थापना हुई है वो 1 नवंबर 1989 को हुई है। क्षेत्रफल जो है वो 1768 वर्ग किलोमीटर है। यमुनानगर, जगाधरी, सहादरा और रादौर जो है ये यहाँ के विधानसभा क्षेत्र है। हरियाणा के पेपर सिटी के नाम से पुकारते हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और पंचमुखी हनुमान मंदिर, आदि बद्री नारायण मंदिर और सूर्यकुंड मंदिर यहाँ के फेमस मंदिर है। हरियाणा में अब कोरोना केस आने पर क्या अहम फैसला लिया जाएगा? तो अब हरियाणा में अगर नया कोई कोरोना केस आता है तो सिर्फ एरिया को ही सील किया जाएगा। डी ऑप्शन सही है और बल्कि यही अच्छी बात है। पहले क्या होता था, जैसे मान लेते हैं हिसार में कोई 10 केस आ गए तो पूरे हिसार को ही रेड जोन बना दिया, लेकिन अब नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं हिसार में सेक्टर 15 के अंदर कोई केस आए हैं तो सिर्फ सेक्टर 15 को ही सील किया जाएगा। तो इसको उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा ताकि थोड़ा सा बचा जा सके या जल्दी ही ठीक हुआ जा सके और आर्थिक पहिया भी चल सके। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किन लोगों को हरियाणा दिल्ली सीमा पार करने की अनुमति दी है? तो हरियाणा सरकार ने नर्स, पुलिस, सरकारी और निजी डॉक्टर्स को जो है वो सीमा पार करने की अनुमति दी है। डी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। नर्स, पुलिस और अदालतों के अधिकारी जो हैं ये सारे आवश्यक सेवाओं में लगे हैं, इस वजह से इनको ई पास के जरिए अनुमति दे दी गई है। आप लोगों के लिए 5 सवाल। ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा कौन से स्थान पे है? 4 ऑप्शन है, महम, सफीदो, कलानौर और खरखोदा। अगला है, हरियाणा के किस शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में सबसे स्वच्छ शहरों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कौन से ने किया था? पंचकुला ने, सोनीपत ने, करनाल ने, फरीदाबाद ने। अच्छा, ये 2017 का पूछा है यहाँ पे। आप 2017, 18, 19 ये मतलब अब तक के सारे ही बताइएगा आप मुझे, ठीक है, सीरीज में।
डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी किस पुस्तक में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में वर्गीकृत किया है? ग्रीन हरियाणा, क्लाइमेट ऑफ हरियाणा एंड एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, या इनमें से कोई नहीं? हरियाणा का एकमात्र हिल्स क्षेत्र कौन सा है? फरीदाबाद, हिसार, पंचकुला, या इनमें से कोई नहीं? और 5वां है, हरियाणा राज्य की कौन सी दूसरी राजभाषा है? हिंदी, पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कल फिर मिलते हैं कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खुद भी हैप्पी रहना, दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देना।